जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से संबंधित उसका सिलेबस देखेंगे और सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी विषय हैं, वो किस बुक से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें उनकी तैयारी करना है, ये सब आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। ओके फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का सिलेबस ये आप जानते हैं कि ऑप्शनल हमें एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों में अलग अलग सिलेबस होता है, सब्जेक्ट एक ही होते हैं। जैसे हम इस वीडियो में समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, समाजशास्त्र के सिलेबस में क्या आता है उसे देखेंगे। ये 2 पेपर में विभाजित है और दोनों पेपर में किस तरीके का क्या आएगा ये हमें देखना है। ओके फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। समाजशास्त्र के सिलेबस में जो पहला पेपर है ये रहेगा समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत में हम पहली यूनिट, हम इनको कुछ यूनिट्स और चैप्टर्स में से डिवाइड करके अगर समझेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। अगर हम देखें तो हमारी पहली यूनिट है हमारी समाजशास्त्र और विद्या शाखा। समाजशास्त्र और विद्या शाखा से रिलेटेड हमारे इसमें 3 चैप्टर रहेंगे। कौन कौन से? यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। नेक्स्ट हमारा रहेगा समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान से इसकी तुलना। थर्ड हमारा चैप्टर रहेगा समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये ज़्यादा टफ नहीं हैं इजी, लेकिन इनके आंसर राइटिंग पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हमारे आंसर से समझ में आता है। तो अगर हमारे आंसर अच्छे रहेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरीके से सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और ये सब्जेक्ट भी सोसाइटी से ही जुड़ा हुआ है। सोसाइटी को जानना ही सोशियोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं, जो यूनिट्स हम इसमें पढ़ेंगे, ये एस पांडे जी सर की बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसको डिटेल से उसमें समझाया गया है, हम उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन उनको कंप्लीट करने के पहले हम एक बार हमारे बेसिक को अच्छा करने के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी 11th की और 12th की दोनों क्लास की हम जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। हमें समझ में आएगा कि आखिर सोशियोलॉजी है क्या और इसमें जो यूनिट्स दी हुई हैं ये किस तरीके से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जब ये हमारा हो जाएगा तो हम इसको स्टैंडर्ड लेवल पे समझने के लिए सर एस पांडे जी की जो बुक्स हैं उनको लेंगे और उनसे हम समझेंगे। ये सब मैं आपको करवाऊंगी इसमें, और उससे रिलेटेड हम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो टॉपर्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनने किस तरीके से आंसर को फेस किया है, ये देखेंगे। ओके फ्रेंड, और हमारी सेकेंड यूनिट, हम हमारे सिलेबस पे आते हैं। हमारी सेकेंड यूनिट है समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में। इसमें हम 5 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। पहला रहेगा विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति एवं समीक्षा। सेकंड रहेगा अनुसंधान क्रिया विधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व। थर्ड हमारा रहेगा प्रत्यक्षवाद एवं इसकी समीक्षा। फोर्थ रहेगा तथ्य मूल्य एवं उद्देश्य परकता। फिफ्थ रहेगा अप्रत्यक्षवादी क्रिया विधि। थर्ड चैप्टर है हमारा अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियां, दत्त संग्रहण की तकनीक। थर्ड हमारा चैप्टर रहेगा परिवर्त प्रतिचयन, प्राक्कलनपना, विश्वसनीयता एवं वैधता। फोर्थ हमारी यूनिट रहेगी समाजशास्त्री चिंतक। समाजशास्त्री चिंतक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी में नहीं, यहाँ तक कि जो हमारा फर्स्ट जीएस पेपर 1 जो रहेगा, जीएस पेपर 1 में समाज एक उसमें यूनिट दी हुई है, समाज के बारे में 3-4 यूनिट हैं उसमें, वो भी हमारी इसी सोशियोलॉजी से कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी में भी इससे रिलेटेड आता है। जो हम ये चिंतक के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे चिंतकों को हम हमारे मेंस में आंसर राइटिंग में लिखकर हमारे आंसर को और सुंदर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसलिए जो हम ये पढ़ेंगे सोशियोलॉजी जो हम पढ़ेंगे, ये हमारे दूसरे पेपर्स में भी काम आएगी। हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है ये हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमें समझ में आने लगेगा। ओके फ्रेंड, तो हमारे समाजशास्त्री चिंतक में हमारे 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन विधि, विसंबंध, संबंधन और वर्ग संघर्ष।
सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा इमाइल, दुखीम श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, धर्म एवं समाज। थर्ड हमारा रहेगा मैक्स वेबर, सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप सत्ता, अधिकारी तंत्र, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र और पूंजीवाद की भावना। फोर्थ हमारा रहेगा तालकोट, पार्सन्स, सामाजिक व्यवस्था, प्रतिरूप परिवर्त। फिफ्थ रहेगा रॉबर्ट के मर्टन, अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्रकार्य, अनुरूपता एवं विषामान्यता, संदर्भ समूह। सिक्स्थ रहेगा मीड, आत्म एवं तदात्म। फिफ्थ हमारी यूनिट है स्तरीकरण एवं गतिशीलता। इसमें हमारे चैप्टर हैं चार चैप्टर हैं। पहला हमारा जो चैप्टर ये है संकल्पनाएं, समानता, असमानता, अधिक्रम, अपवर्जन, गरीबी एवं वंचन। सेकंड हमारा चैप्टर है सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत, संरचनात्मक, प्रकार्यवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत। थर्ड है आयाम वर्ग, स्थिति समूहों, लिंग, नृजातीयता एवं प्रजाति का सामाजिक स्तरीकरण। फोर्थ है हमारा सामाजिक गतिशीलता, खुली एवं बंद व्यवस्थाएं, गतिशीलता के प्रकार, गतिशीलता के स्रोत एवं कारण। सिक्स्थ हमारी यूनिट है कार्य एवं आर्थिक जीवन। इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं। विभिन्न प्रकार के समाजों के कार्य का, सामाजिक संगठन, दास समाज, सामंती समाज, औद्योगिक पूंजीवादी समाज। ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। हिस्ट्री में भी इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री में भी इससे संबंधित कुछ ऐसे चैप्टर्स दिए हुए हैं जो हमारे लिए जो जीएस पेपर 1 है उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो हमारे बाकी पेपर्स में भी, यहाँ तक कि हमारे नीति शास्त्र, नैतिक, एथिक्स जो है हमारे जीएस पेपर 4 उसके लिए भी ये हमारे लिए उपयोग होगा। सेकंड हमारा चैप्टर है कार्य का औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। थर्ड है हमारा श्रम एवं समाज। सेवेंथ हमारी यूनिट है राजनीति एवं समाज, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सत्ता प्रवचन, अधिकारी तंत्र, दबाव समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्ड है हमारा राष्ट्र राज्य नागरिकता लोकतंत्र सिविल समाज विचारधारा। फोर्थ है हमारा विरोध आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया और क्रांति। एट्थ हमारी यूनिट है धर्म एवं समाज, धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, धार्मिक क्रम के प्रकार, जीववाद, एकतत्ववाद, प्रभुत्ववाद, पंथ, उपासना पद्धतियाँ। थर्ड हमारा चैप्टर रहेगा आधुनिक समाज में धर्म एवं विज्ञान, निरपेक्षीकरण, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, मूलतत्ववाद। फ्रेंड नाइन्थ हमारी यूनिट है नातेदारी की व्यवस्थाएं, परिवार, गृहस्थी, विवाह, परिवार के प्रकार एवं रूप, वंश एवं वंशानुक्रम, पितृतंत्र एवं श्रम का लिंगाधारिक विभाजन। फिफ्थ है समसामयिक प्रवृत्तियाँ। हमारा 10th और लास्ट यूनिट है इस पेपर की आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, जिसमें हमारे 5 चैप्टर रहेंगे। सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सेकंड रहेगा विकास एवं पराश्रितता, थर्ड रहेगा सामाजिक परिवर्तन के कारक, फोर्थ रहेगा शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, फिफ्थ रहेगा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन। प्रश्न पत्र सेकंड। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑप्शनल हमारे 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2 सब्जेक्ट सेम रहेंगे। इसी तरीके से समाजशास्त्र में भी है। फर्स्ट पेपर का हमने सिलेबस देख लिया है। सेकंड सिलेबस में हमारे सेकंड पेपर का हमारा नाम है भारतीय समाज, संरचना एवं परिवर्तन, और इसके अंदर रहेगा भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय फ्रेंड एनसीईआरटी 11th अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इससे संबंधित देखने को मिलेगा। फर्स्ट हमारा चैप्टर है भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य। क्या क्या है? भारतीय विद्या, जीएस धुर्य की, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, एमएन श्रीनिवास जी के संबंधित, मार्क्सवादी समाजशास्त्र AR देसाई जी से संबंधित। सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड हमारा यूनिट रहेगा भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। इसमें हमारे 4 चैप्टर रहेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण,
औपनिवेशिक काल के दौरान विरोध एवं आंदोलन। और फोर्थ रहेगा सामाजिक सुधार। फ्रेंड सेकंड हमारा खंड खा जो रहेगा, इसमें हमारी सामाजिक संरचना है। फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट जो यूनिट है इसमें ग्रामीण एवं कृषि सामाजिक संरचना, जो कि 2 भागों में विभाजित है, भारतीय ग्राम का विचार एवं ग्राम अध्ययन। कृषि सामाजिक संरचना, पट्टेदारी प्रणाली का विकास और भूमि सुधार। फिर आते हैं हम जाति व्यवस्था। फ्रेंड भूमि सुधार से संबंधित प्रश्न पहले पूछा जा चुका है हिस्ट्री में। फिर थर्ड यूनिट है हमारी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में GS धेर्यु, धुर्य, ML श्रीनिवास, लुइद्युमा और आंद्रे बेते के बारे संबंधित हम कुछ कथन पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था के अभिलक्षण। थर्ड रहेगा अस्पृश्यता रूप एवं परिप्रेक्ष्य। थर्ड हमारी यूनिट रहेगी भारत में जनजातीय समुदाय। इसमें 4 चैप्टर रहेंगे, परिभाषीय समस्याएं, भौगोलिक विस्तार, औपनिवेशिक नीतियां एवं जनजातियां, एकीकरण एवं स्वायत्तता के मुद्दे। भारत में सामाजिक वर्ग तीन उसमें विभाजित है चैप्टर्स में, कृषक वर्ग संरचना, औद्योगिक वर्ग संरचना, भारत में मध्यम वर्ग। ये हमारे इकोनॉमिक में भी है थोड़ा बहुत। भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं। भारत में वंश एवं वंशानुक्रम, नातेदारी व्यवस्थाओं के प्रकार, भारत में परिवार एवं विवाह, परिवार, घरेलू आयाम, पितृतंत्र, हकदारी एवं श्रम का लिंग आधारित विभाजन। फिर हमारी यूनिट रहेगी सिक्स्थ, जिसमें धर्म एवं समाज से संबंधित है। भारत में धार्मिक समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं, ओके, ये हमें 2 चैप्टर्स रहेंगे। फिर थर्ड हमारा जो गा खंड जो रहेगा भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियाँ। कौन कौन सी 3 दृष्टियाँ रहेंगी? विकास आयोजना एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार, संविधान विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। सेकंड हमारी यूनिट रहेगी भारत में ग्रामीण एवं कृषिक रूपांतरण, जो कि 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम, सहकारी संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, हरित क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन, भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियां, ग्रामीण मजदूर बंधुआ एवं प्रवासन की समस्याएं। फ्रेंड्स ये आपको इकोनॉमिक में भी देखने को मिलेगा। थर्ड हमारी यूनिट है भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, ये भी हमारा इकोनॉमिक में है। भारत में आधुनिक उद्योग का विकास, भारत में नगरीय बस्तियों की वृद्धि, श्रमिक वर्ग संरचना, प्रवृद्धि वर्ग संगठन, अनौपचारिक क्षेत्रक, बाल श्रमिक, नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्ती एवं वचन, राजनीति एवं समाज। इसमें हमारे 4 चैप्टर रहेंगे। ये हमारी राजनीति से संबंधित हो गया। राष्ट्र, लोकतंत्र एवं नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवचन, क्षेत्रीयतावाद एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण। फिफ्थ हमारी यूनिट है आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, जिसमें हमारे 5 चैप्टर रहेंगे। कृषक एवं किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्ग आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, नृजातीयता एवं अभिज्ञान आंदोलन। 6th यूनिट में हमारा जनसंख्या गतिकी, जनसंख्या आकार, वृद्धि संगठन एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के घटक, जन्म मृत्यु प्रवासन, जनसंख्या नीति एवं परिवार नियोजन। 4th उभरते हुए मुद्दे, काल प्रभावन, लिंग अनुपात, बाल एवं शिशु मृत्यु दर, जनन स्वास्थ्य। अंतिम हमारी यूनिट रहेगी 7th, सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां, विकास का संकट, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं एवं संपोषणीयता, गरीबी, वचन एवं असमानताएं, स्त्रियों के प्रति हिंसा, जाति द्वंद्व, नृजातीय द्वंद्व, सांप्रदायिकता, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, असाक्षरता तथा शिक्षा में असमानताएं। फ्रेंड्स आपने देखा ये बहुत बड़ा सिलेबस है सोशियोलॉजी का, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा ये है कि हर एक यूनिट पहले के किसी न किसी पेपर से रिलेट करती है। यानी कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो नई हो या स्पेशली सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए हो, ऐसा कोई भी यूनिट या ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। सारा का सारा सिलेबस हमारे प्री से भी रिलेटेड है और हमारे GS पेपर 1, 2, 3 और 4 से भी रिलेटेड है। इसलिए अगर हम इसको अच्छे से बहुत
अच्छे तरीके से अगर तैयार करें तो हमारे ऑप्शनल के साथ साथ बाकी के सब्जेक्ट में भी हमारे लिए यूज़फुल होगा। बस फ़र्क इतना रहेगा कि इसमें आंसर के लिखने का तरीका कुछ अलग होगा बाकी के पेपर से, क्योंकि ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है तो हमारे आंसर में भी सोसाइटी का ही अंदाज़ा उसमें दिखना चाहिए हमें। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस सिलेबस के बाद में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। 11th और 12th की एनसीईआरटी हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या रहेगा ऐसा जो इस सिलेबस से रिलेटेड है। हम सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हम फिर से एक बार सिलेबस को उससे रिलेट करेंगे, देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है, क्योंकि हमने सोशियोलॉजी पढ़ा है तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पूरा का पूरा समझ में नहीं आया होगा। जब हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी को कितना कवर कर सॉरी एनसीईआरटी जो है वो हमारे सिलेबस को कितना कवर करी है। जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि किस तरह का कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, और पेपर से भी हम उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा नहीं, हम 4-5 साल के पुराने ही क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम रिलेट करेंगे। जब हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा फिर हम स्टैंडर्ड बुक यानी कि सर एस एस पांडे जी की बुक स्टार्ट करेंगे। उनके उनके नोट्स को देखेंगे और उनके नोट्स को पढ़कर हम आंसर राइटिंग लिखना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा आराम से पूरा ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। जय हिंद।